जब पिच 3 के आगे भी बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना। देश चिड़िया सोने की और चूहे चूमे खेत, राजा खाए बुफे प्रजा सोए भूखे पेट। आदमी सारे आम है, 9 to 5 के गुलाम है, देश बदलते कल मुझे आज थोड़ा काम है। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, बिजी रहती है जनता यहाँ पे फालतू के ट्रेंड में। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, लगी पड़ी हो जितनी भी एटीट्यूड इमेंस है। वेलकम टू द 13th एपिसोड ऑफ अनकॉमन सेंस। तेरा नंबर वैसे तो काफी अनलकी है, लेकिन हमारे लिए नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलियन टीम के ईगो की तो जो 13वीं हुई है, मजा ही आ गया। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम 2-1 से जीत गई। टिम पेन ने पहले तो इंडिया को चैलेंज दिया कि गाबा का ढाबा में आके दिखाओ, और फिर पेल दिए गए तो बोल रहे हैं कि पहली बात तो हमने तुमको बुलाया नहीं, दूसरी बात आप इंडिया वाले मजाक को इतना सीरियसली क्यों लेते हो। मैच के बाद ऑस्ट्रेलियन कोच जस्टिन लेंगर का एक इंटरव्यू भी वायरल हो रहा था, जो इंटरव्यू कम और जॉब एप्लीकेशन ज्यादा लग रहा था। शायद उन्हें भी पता चल गया है कि प्रीमियर लीग में 2 नई टीमें आने वाली हैं और 2 नए कोचेस भी। अब बढ़ते हैं उनकी तरफ जिनकी पिटाई होनी चाहिए। नहीं, मेरे बड़े भैया नहीं, उनकी तो होती रहती है। मैं बात कर रही हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क के बड़े भैया, यानी कि चाइना की। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पर डिस्प्यूटेड टेरिटरी में गांव बना लिया। इंडिया के हिसाब से ये गांव हमारे बॉर्डर के 4.5 किलोमीटर अंदर है, लेकिन इन ड्रैगन बुद्धि की अकल तो देखो, बनाया अभी तो गांव। कुछ शहर वहर बनाते यार, मल्टीप्लेक्स, थीम पार्क, स्पा वगैरह सब होता। गांव बनाने का क्या फायदा, करोगे क्या वहां पर? तुम्हारे ऐप्स तो सारे हमने बैन कर रखे हैं। चाइना पर एक और अटैक हमारी गुजरात सरकार ने भी कर दिया है। फैसला लिया गया है कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा जाएगा, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की शेप कमल के फूल जैसी है। इसके बाद से तो सभी फल और सब्जियों की रातों की नींद ही उड़ गई है। सब अपने नए नाम का इंतजार कर रहे हैं। और मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है कि एवोकाडो अब कहलाएगा आउट ऑफ औकातम, धनिया कहलाएगा फ्री में मिलम, और आलू इंज़मामुल फलम। लेकिन केले की फैमिली कुछ ज्यादा ही सदमे में है, क्योंकि केले का नाम बदलकर रखा जा रहा है टिम पेन। इस बीच अमेरिका में भी जो बाइडेन और ड्रगोना हैरिस, मेरा मतलब है कमला हैरिस, ने व्हाइट हाउस में गृह प्रवेश कर लिया, और ट्रंप चचा बड़े बेआबरू होकर वॉशिंगटन के कूचे से फाइनली निकल गए। ट्रंप इतने चिढ़े हुए थे कि बाइडेन की व्हाइट हाउस वार्मिंग पार्टी, यानी कि वोट टेकिंग सेरेमनी को भी स्किप कर दिया। वैसे सही भी है, जब बंदा एक स्टोरी, ट्वीट या स्टेटस डालने के काबिल भी नहीं बचा, तो वो पार्टी अटेंड करके क्या ही करेगा। लेकिन इस पार्टी में बाइडेन का थंडर स्टील किया अमेरिका के अडवाणी, यानी कि बर्नी सैंडर्स ने। वो कभी खुद तो दूल्हे नहीं बने, लेकिन बारातें बहुत अटेंड किए। वैसे आई एम हैप्पी फॉर बर्नी चाचा, फाइनली उन्हें कोई तो कुर्सी मिली। और अब आते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, और एज वी लाइक टू कॉल इट, सरकारी चीज है यार, तोड़ दे, हमारे बाप का क्या जाता है। देश में बिजली, पानी, रोड, ट्रेन, इन सब की डेवलपमेंट की स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन लोगों की स्पीड बहुत तेज है उस डेवलपमेंट को तोड़ने की। हमारा इकलौता ऐसा देश है जहां सड़क पर कुत्ते खुले घूम रहे हैं, लेकिन ट्रेन के मग्गों में चेन लगानी पड़ती है। हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए जरूरी है कि हम जीडीपी का 7 से 8% और रफली $200 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करें, जो कि फिलहाल सिर्फ 100 बिलियन है, यानी कि हमारे टारगेट का हाफ। सीधी सी बात यह है कि जनाब हमें कंस्ट्रक्शन पर और पैसा खर्च करना पड़ेगा, और स्टैच्यू के साथ साथ और भी कई तरह की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। 2050 तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट 4 गुना हो जाएगी, लेकिन हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इस स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा है। मोहल्ले में तारे एक दूसरे से लिपट लिपट कर ऐसे स्पार्क कर रही है जैसे नाग नागिन का मिलन चल रहा हो। सरकार के गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के दावे के बावजूद इंडिया में ज्यादातर गांव ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा पावर कट सकते हैं। काफी लोगों के लिए लोड शेडिंग 90s नॉस्टैल्जिया है, लेकिन दूर दराज के गांव के लिए रिलेटेबल कंटेंट। बिजली ने भी शायद ठान रखी है कि बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमारी हालत काफी सूखी सूखी है। इंडिया में सिर्फ 18.3% हाउस होल्ड को ही पाइप वाटर सप्लाई मिलती है, और पानी की क्वालिटी भी बहुत ही एवरेज होती है। काफी इलाकों में तो ब्लू है पानी पानी सिर्फ गानों में ही होता है, और ब्राउन रंग गाना असल में पानी के लिए होता है।
पानी इतना ज्यादा खारा होता है कि आरओ भी रो पड़ता है और कहता है कि आई कैंट। पीने का पानी लाने के लिए गांव में औरतों को अभी भी मीलों पैदल चलकर जाना पड़ता है। चलिए, इसी बहाने उनके डेली 10,000 स्टेप्स तो हो जाते हैं। ये जरूरी भी है कि हमारी औरतें घर की चारदीवारी से बाहर निकले, लेकिन पानी लाने के लिए नहीं, पानी खुद घर आना चाहिए। कुछ गांव में वैसे आता भी है, लेकिन सिर्फ बाढ़ से। वाटर के साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काफी काम करने की जरूरत है। अर्बन इंडिया से एनुअली 62 मिलियन टन सॉलिड वेस्ट निकलता है। एंड माइंड यू, दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल द रीमिक्स एंड रिमिक्सेस। इसमें से केवल 11 मिलियन टन रिसाइकल या ट्रीट होता है, बाकी सारा लैंडफिल्स या कचरे के ढेर में बदल जाता है। हर एक शहर में कचरे के ऊंचे ऊंचे पहाड़ सिटीजन्स को हिल स्टेशन की फील देते हैं। मूविंग ऑन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडियाज नेशनल हाईवेज आर ओनली 2% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क, और इन पर हमारा 40% ट्रैफिक चलता है। इन रोड्स पर ढाबों से ज्यादा गड्ढे हैं और गड्ढों से ज्यादा टोल प्लाजा। हाईवे पर जगह जगह टोल प्लाजा बने हुए हैं। कुछ जगह तो सिर्फ टोल प्लाजा है, हाईवे है ही नहीं। और कई बार तो पैदल वालों से भी टोल ले लेते हैं, कहते हैं कि जब तुम गाड़ी लोगे तब एडजस्ट कर लेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेकलेस ड्राइविंग, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ्स अमंग 195 कंट्रीज। क्या कर रहे हो यार, गलत चीज में फंस आए। हर रोज 400 से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं और 1200 से ज्यादा घायल होते हैं। हमारी सरकार इसको कम करने के लिए रोड सेफ्टी अभियान चला रही है और हेवी पेनल्टीज वाला नया मोटर्स व्हीकल एक्ट भी लेकर आई है, जिसमें ओवर स्पीडिंग, हेलमेट वगैरह के लिए भारी चालान है। इसलिए अब स्कूटर पर चलने वाले तो जेब में 50 का नोट लेकर चलते हैं। जहां पुलिस वाले ने पकड़ा, वहीं स्कूटर उसको देकर बस पकड़ लेते हैं। वैसे रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए हमारी सरकार जो बेस्ट कदम उठा रही है वो है तेल महंगा करना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोड पर कफन पहनकर निकलते हैं कि ब्रो आज तो आरिया पार है। इनकी सेफ्टी के लिए कितने भी स्टेप लिए जाएं, कमी है। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक शख्स से जो देते हैं रोड सेफ्टी पर एक क्रैश कोर्स, जिसे करने वाले ज्यादातर क्रैश ही होते हैं। इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट, लेट्स चेक इट आउट। नमस्कार, मैं हूं सुनील नारायण कार्तिकेयन। मेरी एक टांग नकली है और मैं फॉर्मूला 1 रेसिंग का एक बहुत बड़ा रेसिस्ट था। लेकिन जब से मैं इस देश में आया हूं, आते ही यहां की सड़कों की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा राइट हैंड तो टूटा ही, साथ के साथ उस हाथ से जो मैंने बियर की बोतल पकड़ी थी वो भी टूट गई। ये कैसा देश है? सड़कों पे आप गाड़ी नहीं चला सकते, साइकिल ट्रैक पे आप साइकिल नहीं चला सकते और हाईवे पे आप हाई नहीं हो सकते। लेकिन अब नहीं, ड्राइवर्स की इन्हीं मुसीबतों को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया है रोड रैश ड्राइविंग क्लासेस। क्योंकि इस देश में ड्राइविंग स्किल से ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल स्किल। पियो 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 पियो। ड्राइविंग सीखने का सबसे पहला लेसन, अपने अपने भगवान की फोटो अपने डैशबोर्ड पे लगा लो, क्योंकि इन सड़क के गड्ढों और गधों से वही आपको बचा सकते हैं। बारिश का पानी हमारे रास्तों पे पड़ा कचरा और रास्ते दोनों साफ कर देता है। इसीलिए हमारे कोचिंग सेंटर में हम जान के ध्यान देते हैं कि आप इन टूटी सड़कों के बावजूद भी अपने ऑफिस टाइम पे पहुंचे, कैब करके। और अगर कैब वाला सही टाइम पे ना पहुंचाए तो आप उसे 1 स्टार भी दे सकते हैं। अब आते हैं यहाँ के ड्राइवर्स पे। अगर आप नॉर्थ इंडिया में गाड़ी चला रहे हैं तो याद रखें कि आपको ड्राइवर लाइसेंस से ज्यादा जरूरत पड़ेगी गन के लाइसेंस की। और अगर आप कहीं और चला रहे हैं तो याद रखें आपको सोचनी पड़ेंगे कुछ क्रिएटिव कमबैक्स। फाइट! अबे कब से हॉर्न बजा रही, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अबे सुनती तो मैं अपने बाप की भी नहीं हूँ। अब रास्ते से हट जा वरना रास्ते पे ला दूंगी। तू क्या रास्ते पर लाएगी, मैं ऑलरेडी रास्ते पर हूँ। शाबाश! टेव 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 टेव। और सबसे जरूरी बात, लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आगे देखो। इसलिए अपनी गाड़ी के सारे साइड व्यू मिरर तोड़ दो। अरे यार आगे देखो यार, तोड़ दो। दोस्तों, लाइफ में हमेशा सीखते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा अपनी गाड़ी के ऊपर ये एल का स्टिकर लगा के रखें। इससे बाकी गाड़ियां आपसे दूरी भी बना के रखेंगी और आपसे डरेंगी भी। सर, पर हमारे पास तो लर्नर्स लाइसेंस है ही नहीं। अरे तो क्या हो गया, दौड़ के खरीद ला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गाड़ी चलाते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि आगे वाले लोगों ने सीट बेल्ट पहनी हो। चलो, कुछ तो ढंग की बात बोली आपने।
वरना सीट बेल्ट उतारने से आपकी शर्ट की प्रेस बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। सर एक और यूज भी होता है सीट बेल्ट का। मतलब आए थे, इससे टीटा 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 इरिटेटिंग आवाज आती है, वो भी बंद हो जाती है। मुझे सिखा रहे हैं जी। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रैफिक के साइंस कैसे पढ़ते हैं। तो बच्चों, कौन सा साइन है ये? सर इसका मतलब यहाँ हॉर्न बजाना मना है। तुम्हें कौन सिखा रहा है ये सब? इंडिया में गाड़ी चलाते वक्त चाहे स्टीयरिंग से हाथ हट जाए, गियर से हाथ हट जाए, चाहे अपने हाथ में पकड़े हुए पैक से हाथ हट जाए, लेकिन हॉर्न से हाथ कभी नहीं हटाना चाहिए। सर पर उससे तो नॉइस पोल्यूशन होगा ना। शट अप! लॉजिक की ड्राइविंग में कोई जगह नहीं है। हमारे पूर्वज कह गए हैं कि ट्रैफिक में हॉर्न बजाते रहो, जितना ज्यादा हॉर्न बजाओगे जाम उतना जल्दी क्लियर होगा। तुम बताओ। सर इसका मतलब यहाँ ऑर्केस्ट्रा बजाना मना है। क्या बात, व्हाट अ ब्राइट स्टूडेंट, आई लव इट। नेक्स्ट साइन। सर इसका मतलब यहाँ गाड़ी 60 किलोमीटर की स्पीड से चलाना मना है। तुम बौरा गई हो क्या? 60 से कम जाना है ना तो जाके स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। आज ये कह रही हो, कल कहोगी कि रेड लाइट पे गाड़ी रोक लेनी चाहिए, सड़क पे वो पियानो का साइन दिखे तो वहां पे जेब्रा के क्रॉस करने का वेट करना चाहिए, और गाड़ी चाहे राइट हैंड ड्राइव ही क्यों ना हो, उसे दोनों हाथ से चलाना चाहिए। तुम बताओ। सर इसका मतलब 60 ml का पैक बना के पीना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। आई हैव अ ग्रेट फ्यूचर प्लान फॉर यू। यू हैव। बस कर यार, पहले ही इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं लेकिन फिर भी आपको रोड पर ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई परवाह ही नहीं है। अब तो हद ही हो गई है। रैश ड्राइविंग के साथ साथ आप रैश हरकतों को भी बढ़ावा दे रहे हो। मुझे सीखना ही नहीं है आपसे कुछ भी। भाड़ में जाएं आप और आपकी ड्राइविंग। अरे जाओ जाओ, हमें को। अरे तुम कहां जा रहे? तुम्हारे लिए तो मेरे पास बड़े बड़े प्लान हैं। मैंने तुम्हें नीले निक्की लौड़ा ना बनाया ना तो मेरा नाम सुनील नारायण कार्तिकेयन नहीं। अरे आसमान छूओगी तुम, आसमान। क्या छूओगी? आसमान। आसमान क्या? तो देखा आपने, मैं अपने स्टूडेंट को इतना बढ़िया सिखाता हूं कि उन्हें यहां की रोड पे वापस चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और आज ही ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स। प्याओ 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 प्याओ। ब्लैक जैक। ये चाय में इतना पानी क्यों है? एमजी नगर का टैंकर का पानी सारा इसी में उड़ेल दिया क्या? अरे सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था आप सो रहे थे। सो जाइए सो जाइए सो जाइए। नमस्कार जी, मैं अजय नगर पालिका। हाउ कैन यू हेल्प मी? मैडम, ये एमजी नगर की पानी की समस्या ही सुलझाई जाती है? अरे नहीं नहीं, यहाँ तो बस सुनी जाती है, सुलझाना तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप हमें उनका नंबर दीजिए, उन्हें फोन लगाते हैं। उनको आप इतना याद मत कीजिए। किसी दिन उन्होंने आपको याद कर लिया ना तो जल नहीं गंगा जल की जरूरत पड़ जाएगी। अरे हमारी प्रॉब्लम को समझो मैडम, 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है हमारे इलाके में। हाँ वो तो यहाँ तक पता चल रहा है। थोड़ा डीओ मार लिया करो। मैडम, अगर आज शाम तक पानी नहीं आया ना तो चावल पेशाब में उबाल के बनाने पड़ेंगे। ओहो, तो पीले चावल बन रहे हैं। इसे तहरी कहते हैं। अच्छा, तो मतलब फोन में सोनी लिव है लेकिन घर में पानी नहीं है। अरे हर कोई गुल्लक का व्यूअर नहीं होता है मैडम। हम वो हैं जिनके ऊपर गुल्लक बना है। गुल्लक देखने के छोड़ो, यहाँ खरीदने के पैसे नहीं है। पैसे? देखिए भाई साहब, बियर बार ग्रिल्स के पास तो चूल्हा तक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कभी देखा है कंप्लेन करते हुए? अब ऐसे तो मैं भी अपनी कमियों के लिए बहाना बना सकती हूँ, लेकिन सबको पता है बहाना बनाने वाले को क्या कहते हैं? लोकल सर्वेंट। बहानेबाज। यट। स्लीप स्लीप स्लीप। लग रहा है तेरी दाढ़ी भी पेशाब से धोनी पड़ेगी। देखा आपने कैसे हमारा टाइम वेस्ट करते? इन्हें लगता है हमारे पास काम ही नहीं है। अब इनके घर में पानी नहीं आ रहा है और मैं टैंकर इनके यहाँ भेज दूंगी तो हमारे जो सीनियर सर के बेटे की शादी पर फव्वारा लगा है उसके लिए पानी क्या मैं पनघट से भर के लेके आऊंगी? टैंकर चाहिए बस। इतना ऑड इवन तो यहां भी चलता है। हेलो जी, मैं अजय नगर पालिका। आप मेरी सहायता कैसे कर सकते हैं? हेलो जी। जी हमारी बिजली 3 दिन से गायब है। अरे तो क्या हुआ? बाहर तक ही गई होगी, किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठेगी, घूम फिर कर वापस आ जाएगी। अरे बिजली, बत्ती, इलेक्ट्रिसिटी और अपनी बेटी का नाम बिजली कौन रखता है? हमारी बेटी का नाम चिगी विगी है। हाँ तो चिगी विगी आ जाएगी, इसमें टेंशन की क्या बात है? और चिगी विगी तो कहीं गई नहीं है, मेरी बिजली गायब है। अरे वाह,
अब चिगी विगी आ गई है तो थोड़ी देर में बिजली भी आ जाएगी। अबे चिगी विगी यही है, सुबह से बिजली नहीं आ रही है, उसके बारे में बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, पहले आप ये बताओ कि आपने बिल भरा था? जी नहीं, वो लोन अप्रूव होने का वेट कर रहे हैं। हाँ तो 3-3 टन के एसी चलाओगे तो लोन तो लेना ही पड़ेगा। 3 टन? मैडम जी टन टनाटन टन टन तारा गाने में मुझे 2 ही टन सुनाई देते हैं। आखिरी बार पता है मुझे ठंड कब लगी थी? जब मुझे मलेरिया हुआ था। अच्छा मलेरिया, आपकी दूसरी बेटी का नाम है? अबे गधी है क्या? अपनी बेटी का नाम मलेरिया कौन रखता है? मेरी दूसरी बेटी का नाम शिकिदुम है। और तुम मुद्दे पे आओ, मुझे बताओ कि मेरे मीटर की रीडिंग इतनी ज्यादा क्यों आ रही है? अरे मशीन है, इंसान थोड़ी है, हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक। और अब मैं फोन रख रही हूँ, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? अरे काम तो तब करूंगा जब बिजली। हेलो, काट दिया तारा रंबम। अब तो लगता है बिजली चुरानी ही पड़ेगी। लगता है इनकी बैटरी खत्म हो गई है। ये तो चार्ज भी नहीं कर पाएंगे। हेलो, आप मेरा फोन क्यों काटे? ऑडी 1 रिमेम्बर? हेलो, देखिए मेरा प्लीज फोन मत काटिए, मैं आपको 27 बार फोन कर चुका हूं। इतना फोन तो मेरी बीवी नहीं करती, मेरी बंदी को। ओ मिस्टर, ये कोई फैमिली कोर्ट नहीं है, क्या चाहिए? अरे कुछ चाहिए नहीं, लौटाना है। मैं फ्राइडे को घूस नहीं लेती हूँ 4 बजे तक। मेरा यूपीआई नंबर लिख लो। अरे मेरे घर के आगे गू पड़ा है, मुझे वो लौटाना है। और आपके डिपार्टमेंट वाले मेरे घर के आगे जो ओपन कूड़ादान बना के गए हैं, इसका क्या? रात को मैं कचरा बाहर फेंकता हूँ, सुबह वो बालकनी से व्यू बन जाता है। अंदर फेंक। लो आ गए विकास के दुश्मन। पुलिस में हो क्या? अरे पुलिस ही उठा ले। अच्छा तो मतलब अब तुम्हारा कूड़ा पुलिस के बहादुर जवान उठाए, वो तुम्हारा कूड़ा है वीआईपी का लगेज? अरे मैं कह रहा हूँ पुलिस मुझे उठा ले, जेल में भी इससे कम मच्छर होते हैं। अरे बेटा तो एसी चला लो ना, उसमें मच्छर नहीं आते हैं। एसी? आपको पता मुझे लास्ट ठंड कब लगी थी? जब आपको मलेरिया हुआ था? नहीं, जब मैं स्विट्जरलैंड में था। मेरा पॉइंट ये है कि अगर वहां की गलियां साफ हो सकती तो यहाँ की क्यों नहीं हो सकती? अच्छा तो वहाँ तो शिकायत विभाग वालों से तमीज से भी बात की जाती है। अच्छा तो मैं आपसे बदतमीजी से बात कर रहा हूँ। अच्छा तो अब मैं आपकी बदतमीजी का वेट करूँ? अच्छा देखिए, वेट तो मैं कर रहा हूँ कि कब गाड़ी वाला है और मैं कचरा बाहर निकालूं। बस ये गाने सुनो और रील बनाओ, ये नहीं कि खाली टाइम में कचरा बाहर रख दे। मालूम है ना जो लोग काम नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? लोकल सर्वेंट। काम चोर, इडियट। तुम एक काम करो, तुम ना घर पर जाकर सो जाओ, अब तो 5 भी बज गए। जैसा कि आपने देखा कि हम शिकायत विभाग वालों का दिन कितना स्ट्रेसफुल होता है, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करें। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो किसी नेता को अपने एरिया में बुलाइए, सड़क, बिजली, पानी, चूतिया सब रातों रात बन जाएगा। और प्लीज हमें तंग मत करिए, हमारे पास ना तो पावर है ना मोटिवेशन। और अब आप चलिए निकलिए, क्योंकि मुझे बहुत काम है, मैं आपकी तरह खाली नहीं हूं। हाय एवरीवन, तो ये था हमारा 13th एपिसोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सोनी को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपकी भी सड़कें, पानी सब खराब ही है क्या?